फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे का रीजन तो आप देख ही सकते हो कि मेरी नाम सुन की सारी वीडियोस पे कॉपीराइट लग चुका है और इसलिए मैं इस सीरीज को बीच में छोड़ने के लिए सोच रही थी, लेकिन आप सब लोग की इतनी सारी डिमांड्स थी और इतने सारे आपके कमेंट थे कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो इसलिए मैं इसका ही नेक्स्ट पार्ट बना तो रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। और अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो चलो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात जरूर बता देना। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का द एंड हुआ था। अपनी स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और हिसिक वेयर हाउस में रात में चोरी छुपे पहुंच आते हैं मास्क के सैंपल लेने के लिए जिसमें ड्रग्स थे, और बाहर एक बंदा उनकी हेल्प कर रहा था जो कि उन्हें बोलता है कि तुम लोग के पास सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है और इसलिए जो भी करना है फटाफट करना। हिसिक ने तो नाइट गॉगल्स लगा रखे होते हैं, लेकिन अपनी नामसुन को तो उनकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसकी आंखों में ऑलरेडी बहुत पावर थी, जो कि यहाँ वहाँ उड़ उड़ कर सारे मास्क सैंपल को निकाल रही थी, जिसे देखते ही हिसिक तो काफी शॉक हो जाता है। लेकिन वही एक बॉक्स गिरने वाला होता है और इसे बचाने के चक्कर में नामसुन तो हिसिक के ऊपर ही लुढ़क जाती है, जिससे कि हिसिक के दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो गई थी। जिसने अपने हीरो के पैर में थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। सारा सामान वामान लेकर वो लोग बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 50 सेकंड ही थे, लेकिन हिसिक लंगड़ाते हुए चल रहा था और बाहर वो बंदा सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले कहा था कि भाई लड़की को साथ लेके मत जाना, लग गई ना उसे चोट। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि नामसुन तो हिसिक को उठा कर लेकर आ रही, काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है कि सच में लड़की के अंदर तो काफी दम है। वही अपना हैंडसम विलन रायू वर्कआउट करते करते नामसुन के बारे में सोच रहा होता है, यानी कि जनाब के दिमाग में काफी जबरदस्त खिचड़ी पक रही है, जो कि हम उसकी विलन स्माइल से देख ही सकते हैं। वहीं जब हंग अपनी बाइक पर सवार होकर रास्ते में जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही बंदा मिल जाता है जो कि उस दिन उसे पार्टी में मिला था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है जिसने हॉन्ग के ऊपर नजर रखी हुई थी और जो कि उसे अपने सीक्रेट सोसाइटी के लोगों से मिलवा देता है, और ये देश के उद्धार के लिए काफी बड़े बड़े काम करते थे और सारे गुनहगारों को भी पकड़ते थे, और इसलिए हॉन्ग भी इन्हें अपनी सीक्रेट सोसाइटी में चाहिए थी। लेकिन हॉन्ग तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इनका चेयरमैन सड़क पर गरीब लोगों को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता था और इससे उसे काफी खुशी भी मिलती थी। और वहीं अपने स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और डिटेक्टिव हिसिक के बीच में भी लवलपाटा स्टार्ट हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे की केयर करके काफी खुश हो रहे थे। और नामसुन तो हिसिक का मैसेज देखते ही बेड पर उछल उछल कर पागल हो रही थी। डूगो में एक आदमी ने वाजा को काम करते हुए भी देख लिया था और वो जानता था कि वो वांटेड है, और ये बात वो फटाक से पुलिस को फोन करके बताने लग जाता है। लेकिन वाजा उसे रेड हैंडेड कैच कर लेती है और बोलती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे गुर्दे, दिल और लिवर निकाल कर सब कुछ बेच दूंगी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। और वहीं पुलिस ऑफिसर ने भी किसी को फोन करके बता दिया होता है कि वाजा डूगो में ही है। इसे भी बेचारा सोचने लग जाता है, ये लगता है कि सारे गलत काम यहीं पर होते हैं, और उसे डाउट होता है कि जरूर ये नामसुन के पीछे ही आई होगी। वाजा भी अपने गुंडे दोस्तों को फोन करके बोलने लग जाती है कि अब तो मैं इस नामसुन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके गुंडे दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो उस लड़की से पंगा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो भी तुम्हें करना है अकेले ही करो। पुलिस स्टेशन में सब लोग उस मास्क के सैंपल को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जो कि हिसिक और नामसुन रात के अंधेरे में चुरा कर लेकर आए थे, लेकिन उसमें तो उन्हें कोई ड्रग ही नहीं मिलता, और इसलिए वो हिसिक को इस सीक्रेट मिशन से वापस आने के लिए बोल देते हैं कि वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिसिक उसे बोलता है कि उसने रायू की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसमें से 26 से 32 के बीच में उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और उसके पास आखिरकार इतने सारे पैसे कैसे आए और वो ये भी जानना चाहता है, और इसलिए वो इस सीक्रेट मिशन को भी नहीं छोड़ सकता। डिलीवरी देने के लिए नामसुन और हिसिक फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का ओनर तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और आकड़ू था। लेकिन अपनी नामसुन भी कुछ कम नहीं थी, वो उसे बहुत ही अच्छे से मजा चखाती है। सबसे पहले तो सारा सामान उठाकर अकेले उसके सामने उसके रेस्टोरेंट में जाके रख देती है, और उसके बाद कस्टमर बनकर वहीं पर बैठ जाती है और खाने के लिए मांगती है। जब वो उसका ऑर्डर नहीं ले रहा होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि कस्टमर के साथ तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वहीं वो टेबल भी तोड़ देती है, जिसे देखकर तो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बेचारी अपना मुंह ही छुपाने लग जाती है कि ये उसने जोश में होश ही खो दिए। बेचारा रेस्टोरेंट ओनर तो हक्का बक्का ही रह जाता है और सब उसे घूर रहे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हॉन्ग को एक ब्रेड सॉन्ग नाम के बंदे के बारे में पता चलता है जो कि एक का डबल करता है, यानी कि पैसे डबल करने का काम करता है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर थी और इसीलिए उसका पता लगाने के लिए हॉन्ग वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसका बैंक बैलेंस देखकर तो ब्रेड सॉन्ग के सेक्रेटरी की आंखें की फटी रह जाती है और वहाँ पर ब्रेड भी शॉक हो जाता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। वहीं नानी का प्यार भी आसमान छू रहा होता है और वो शेफ अंकल को पटाने के लिए नई नई तरकीबें सोच रही होती है और उनके साथ में एक डेट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन भाई ये क्या, शेफ अंकल के साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। कोई फ्रॉड उनकी बेटी बनकर उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर ही करवा लेता है और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती। वहीं डिटेक्टिव हिसिक के पास धीरे धीरे बहुत सारे मर्डर केस आने लग जाते हैं, जिसमें एक चीज बहुत ही कॉमन थी कि वो सारे लोग धीरे धीरे बहुत सारा पानी पीने लग गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसका सीधा कनेक्शन दोस्तों उसी ड्रग के साथ में था, जिसे लेने के बाद लोगों में पानी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद जहाँ भी उन्हें पानी दिखाई देता है वो वहाँ का पानी ही पी लेते हैं और ऐसे ही एक लड़की कमोड का पानी पीते पीते ही मर गई थी। किसी को डाउट होता है और इसलिए वो अपने उन सीनियर बॉस को पानी पीने से रोक देता है, जिन्होंने उस ड्रग को चखा था और सुबह से बहुत सारा पानी भी पी लिया था। वहीं दूसरी तरफ नामसन के भाई नामलेन को एक लड़की टैबलेट देते हुए बोलती है कि इससे तुम बहुत ही जल्दी पतले हो जाओगे और तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगने लग जाओगे, जिससे कि तुम्हारी भी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला कुछ और था, क्योंकि उस टैबलेट में कुछ और ही था और वो क्या था वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और एक बार फिर से नामसुन वेयर हाउस में रात के अंधेरे में चोरी छुपे पहुंच जाती है चेक करने के लिए, लेकिन इस बार वहाँ पे रायु भी था, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके अंदर से अजीब सी पावर्स भी निकल रही थी। जैसे ही नामसुन उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या आपको कोई हेल्प की जरूरत है, वो 2 से जोरदार धक्का मारता है और बेचारी नामसुन बहुत दूर जाकर गिर जाती है। घर आकर वो हॉन्ग से मिलती है और यहाँ हॉन्ग भी रायु के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, जिसे देखते ही नामसुन पहचान लेती है और बोलती है कि हिसिक के साथ डुगो में वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे और वहाँ पर उसने रायु को भी देखा है, जिसे कि हॉन्ग भी समझ जाती है और बोलती है कि हाँ वहाँ पे ड्रग्स का ही कुछ काम हो रहा है और बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मेरी बेटी भी इन सब में इन्वॉल्व है और जो कि इस केस में काफी हेल्प भी कर रही है। वही रायु का एक आदमी उसे नामसुन की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमारे वेयर हाउस में ही काम कर रही है। रायु तो उसे देखते काफी खुश हो जाता है और एरोप्लेन वाली बात भी उसे याद आ जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। वहीं नामसुन की मुलाकात तो वाजा से हो जाती है, जो कि उसे तुरंत ही पहचान लेती है और उसे बोलती है कि मम्मा और मैं जानते हैं कि तुम्हारे साथ बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है और इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सख्ती से पेश नहीं आई है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। नामसुन की ये सारी बातें सुनकर वाजा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं रायु वेयर हाउस के उस मैनेजर को बुलाकर नामसुन के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। मैनेजर को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो और इसीलिए बोल देता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडीज काम करती हैं, मुझे इस बात से काफी खुशी है। और साथ ही वो उसका प्रमोशन करने की बात भी करता है। वेयर हाउस में एक आदमी के साथ काफी बुरा वाला एक्सीडेंट होने वाला होता है। कपड़े उसकी मशीन में फंस जाते हैं, जिससे कि उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। सब लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। जैसे ही नामसुन ये देखती है, दूर से भागती हुई आती है और उस मशीन को अपनी पावर से रोक लेती है, जिससे कि उसकी जान बचाती है। ये देखकर तो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हॉन्ग सबको ये याद दिलाने लग जाती है कि आज उनका वर्कआउट डे है और जैसे सब लोग जिम में पहुंचते हैं तो नामसुन की भाई और मामा की हालत तो देखने लायक थी, क्योंकि उनसे तो बिल्कुल भी मशीनें उठ ही नहीं रही थी। और वही नानी और हॉन्ग के वर्कआउट को देखकर लग रहा था कि दुनिया की सारी पावर तो जैसे इन दोनों के अंदर ही बस चुकी हैं। हॉन्ग तो अपने भाई को यहाँ वहाँ उठाकर रख रही होती है और बोलती है कि सही से वर्कआउट करो। वही हमें नामिन के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है, जो कि अपने मोटापे से बहुत ही ज्यादा परेशान था और इसीलिए वो कॉलेज में नहीं जाता था, क्योंकि लोग उसे मोटा बोलकर छेड़ते थे। नामिन अपनी मॉम से भी ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। डैड के पास जाकर भी वो बोलता है कि अब तो नामसुन आ चुकी है और आपको और मॉम को साथ में रहना चाहिए, लेकिन उसकी डैड बोलते हैं कि डाइवोर्स के बाद ही मैं और तुम्हारी मॉम अपनी लाइफ में थोड़ा खुश हैं। जिससे कि दोस्तों हम समझ पा रहे थे कि बेचारा नामिन कितना ज्यादा अकेला है और साथ ही अपने मोटापे से काफी परेशान भी है। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग सीधा ब्रेड सॉन्ग के पास पहुंच जाती है और उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकालती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और वो जाकर उसके मुंह पे ही बोलने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक स्कैमर हो, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए ये मैं जानना चाहती हूँ।
ब्रेड सॉन्ग ये सुनते ही भड़क जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अपनी सिक्योरिटी को बुला लूंगा। और काफी ज्यादा डर भी चुका था वो। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। पानी को देखते ही वो तो पूरी तरह से पागल ही हो रहा था, और लेकिन हिसिक उसे संभाल लेता है और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। बट वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और बोलती है कि करियर मेरा पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इसलिए उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये सुनते ही हिसिक फिर उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ पर रायु का एक आदमी आकर उसे एक ब्रीफ केस देता है जिसमें बहुत सारे एंटीडोट थे जो कि उसी ड्रग्स के थे, और फिर से उसके फेस पर वही विलन स्माइल होती है। हिसिक ने अपने सीनियर बॉस को अपने घर पर रखा हुआ होता है, जिसे मिलने के लिए दूसरा डिटेक्टिव पहुंच जाता है और बॉस को देखकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, ऐसे तो ये बहुत ही जल्द मर जाएंगे। हिसिक भी वहीं पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है और सीनियर ऑफिसर के अंदर तो एक अजीब सा मॉन्स्टर जागने लग जाता है और उनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा उन्हें आ रहा होता है, दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और फटाक से वो हिसिक के ऊपर ही हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसे बहुत मार रहे होते हैं, जहां पर अचानक से नामसुन भी हिसिक से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है और वो उसे बचा लेती है। सीनियर ऑफिसर को मारने वाली होती है, लेकिन हिसिक उसे बोलता है कि उन्हें चोट नहीं आनी चाहिए और इसलिए वो दोनों मिलकर उसे शेर के सहारे बांध देते हैं, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे। नेक्स्ट सीन में नामसुन अपनी होमलेस दोस्तों से दोबारा मिलने के लिए पहुंची हुई होती है। सब लोग साथ में मस्ती कर रहे होते हैं और रात के टाइम नामसुन उन्हें वेयर हाउस में ले जाती है दोबारा से ड्रग सैंपल लेने के लिए। लेकिन होमलेस लड़की बाहर ही पकड़ी जाती है, जिससे कि वो काफी बहाने बनाने लग जाती है और वहीं ये दोनों अंदर होते हैं, जहां मैनेजर नामसुन को भी देख लेता है और उसे जोरदार पंच मारती है, जो कि उड़कर शायद कहीं गायब भी हो जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर मॉर्निंग में बहुत सारा सामान रखा होता है, जो कि वही सारे सैंपल्स थे दोस्तों जो कि नामसुन ने रात में वेयर हाउस से चुराए थे। सब उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वही सुबह के टाइम पर मैनेजर भी दिखाई देता है, जो कि बेचारा ऊपर ही लटका हुआ था। उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। हिसिक ने भी वही उस ऑफिसर को भी छोड़ दिया था, जो कि अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, और वो उसे बताते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था और इसीलिए मैंने तुम पे हमला भी किया। सब कुछ जानने के बाद हिसिक काफी शॉक हो जाता है कि ये ड्रग तो जितना उन्होंने सोचा था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वहीं रायु भी अपने लैब में होता है, जिसे डॉक्टर उस ड्रग की एंटी क्योर के बारे में समझा रहे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री खरगोश के खून से ही बन सकता है, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। रायु का वो खास आदमी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो रायु उसके फेस पर वही लिक्विड डालकर उसे मारने लग जाता है और बोलता है कि पुलिस ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और इसलिए तुम मेरे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती हो। दिखने में अपना विलन जितना ज्यादा हैंडसम है ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा खतरनाक है। वेल तो वही नानी भी काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि वो अपनी डेट पर जो थी हंजू को देखते ही काफी शॉक हो जाती है। हंजू से बोलती है कि मेरे डैड के साथ में अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और इसलिए आप किसी और को भी डेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर नानी बोलती है कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर 10 साल पहले ही जा चुके हैं और लगता है कि बिजनेस चलाते चलाते और पैसा कमाते कमाते तुम्हारा दिल भी पूरी तरह से प्लास्टिक का हो चुका है। मैं तो अपनी लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सारी फैमिली साथ में होती है, लेकिन नामलिन काफी ज्यादा हर्ट होता है अपनी मॉम से और उन्हें बोलता है कि मुझे आपसे ज्यादा डैड पसंद है, जैसे कि आपको मुझसे ज्यादा नामसुन पसंद है और इसलिए मैं अब डैड के साथ रहने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सब काफी शॉक हो जाते हैं और नामसुन तो काफी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नामसुन वेयर हाउस से कुछ चुरा रही होती है, जैसे कोई आकर पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव हिसिक होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हिसिक वापस से काम पर जो पहुंच गया था। लेकिन इनकी खुशी वाजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो तो कुछ और ही दिमाग में प्लान बनाने लगती है। नामलिन जो कि काफी ज्यादा सैड था, जैसे ही उसकी रेस्टोरेंट में एक सुंदर सी लड़की आती है, उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन उस बेचारे का दिल तो तब टूट जाता है जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ में होता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम और फिट था। और इसलिए अपने मोटापे को दूर करने के लिए नामलिन फाइनली वो ड्रग वाली टैबलेट खा लेता है और अब तो उसे भगवान ही बचाए। सीनियर ऑफिसर की हालत यहाँ बहुत ही खराब हो चुकी थी, जो कि हर तरफ बस पानी ही पानी ढूंढ रहे थे। लेकिन हिसिक जो कि बहुत ही ज्यादा चंट था, उसने अपने घर का सारा पानी बंद करके रखा हुआ था और इसलिए वो यहाँ वहाँ पानी ढूंढते हुए फाइनली वॉशरूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कमोड में पानी मिल जाता है। और वही वेयर हाउस में वाजा भागते हुए आती है और नामसुन को चाकू मार देती है। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। सीनियर ऑफिसर ने क्या उस कमोड के पानी को पी लिया होगा और क्या वाजा ने सच में नामसुन को चाकू से मार दिया होगा?
बेचारे नाम सुन के भाई नामलिन के साथ क्या होने वाला है उस ड्रग को लेने के बाद, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो मेरे कमेंट सेक्शन को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इस पर 1000 लाइक आएंगे उसके बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।